जी डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है जिसकी हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अब डिफरेंट कंपाउंड्स में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेटालिक हैलाइड्स। मेटालिक हैलाइड्स वो कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल और हेलोजन से हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब इसका हम क्या यूज़ करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन कि हम मेटालिक हैलाइड को लेंगे और उसको पानी में डिजोल्व कर देंगे और उसके हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। तो इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? वाटर होगा और मेटालिक हैलाइड होगा। अब वाटर में से जब करंट पास करेगा तो वो आयोनाइज होगा, बनाएगा 2H प्लस 2 हाइड्रोक्सिल आइंस। और मेटेलिक हैलाइड में से जब करंट पास करेगा ये मेटल का आयन बनेगा M प्लस और हैलाइड का X माइनस। ये आयन से हैं, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऑलरेडी डिस्कस किया, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। ये अपने इलेक्ट्रोड्स पे जाएंगे जिसमें सबसे पहले होगा एनोड पे रिएक्शन। एनोड पे हैलोजन 2X माइनस जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके हैलोजन X2 की फॉर्म में, जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन गैस बन जाएगी। इसी तरह से जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और वो बनाते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे जो हाइड्रोजन आइंस हैं वो जो आपके वाटर से प्रोड्यूस होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव आइंस जाएंगे वहां पे, दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना देंगे। एग्जैक्टली इसी तरह से जो हमारी मेटल आइंस होंगे, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके टू मेटल के एटम्स हैं वो बनेंगे। वो कोई भी हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं लेड क्लोराइड है। अब जब लेड क्लोराइड आयोनाइज होगा ये बनाएगा लेड आयन Pb2 प्लस 2Cl माइनस। अब जो पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन ये अपने इलेक्ट्रोड पे जाएंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा? एनोड, उस पे आएगा नेगेटिव आयन क्लोराइड। इसने दो इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये क्लोरीन गैस बन गया। इसी तरह से कैथोड पे जाएगा लेड आयन, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये लेड का एटम बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्रोयन। क्रोयन जो है वो किसी भी मेटल का टूट फूट जाना है, जिसमें हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन भी आता है, लोहे को जंग लगना, वो क्रोयन का ही बेसिकली प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? दैट इज द नेचुरल प्रोसेस टू विच अ मेटल सफर ग्रेजुअल डिके। ये एक ऐसा कुदरती प्रोसेस है जिसमें हमारी जो मेटल्स होती हैं वो कुदरती तौर पे टूटना शुरू हो जाती हैं वैन इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, जब वो माहौल के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अब जैसे कि हमारे पास मेटल है आयरन, इसके ऊपर कोई डेंट लगा है, कोई चोट लगी है, कोई उसके ऊपर कट लगा है, तो उस जगह पे जो मेटल के एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर, जैसे 2Fe मेटल के एटम्स हैं, एक आयरन का एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दो है, चार इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं मेटल शीट के अंदर और वहां पे पहुंचते हैं जहां पे उनको फ्री ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर वगैरह अवेलेबल होता है। उसके साथ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वाटर, 4 इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसके साथ गेन करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, रिडक्शन होगी और ये 4 हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे। अब ये जो हाइड्रोक्सिल आइंस हैं ये जब बनते हैं तो उसके आसपास जो आपके Fe प्लस आइंस से जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे ये उसके साथ रिएक्ट करके FeOH ट्वाइस बनाते हैं। फिर फर्दर जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर जो है वो इन आइंस के साथ, इस कंपाउंड आपके पास जिसको हम फेरिस हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसके साथ वो रिएक्ट करता है और ये बनाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आपके पास कंपाउंड है इसको हम रस्ट कहते हैं, जो कि किसी भी आयरन को लगता है और ये उसकी डिके का बायस बनता है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल है कोटिंग ऑफ मेटल सरफेस, कि हम एक मेटल है जिसको हमने प्रिवेंट करना है उसके डिके से, उसके हम ऊपर दूसरी मेटल का कोट कर देंगे, कॉपर का, जिंक का, डिफरेंट जो आपके पास हाई इनर्ट मेटल्स होती हैं जो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल रखती हैं, उसको हम दूसरे के ऊपर कोट कर देंगे। दूसरा है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग किसको कहते हैं? इट इज़ द मेटालिक कोटिंग ऑफ जिंक। अगर हम जिंक की कोटिंग करते हैं किसी दूसरे मेटल के ऊपर तो ये हमारी गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। इस तरह से सैक्रिफिशियल प्रोडक्शन, हम सरफेस के ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के लुब्रिकेंट्स लगा देते हैं या आपके जो मॉइस्चराइजर को इंटरेक्ट नहीं होने देते विद द मेटल सरफेस, वो लगा के केमिकल्स भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल का कोट दूसरे मेटल के ऊपर करते हैं बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, वो मेटल जिसका कोट हमने करना है उसको हमने बनाना है एनोड और जिसके ऊपर करना है उसको हमने बनाना है कैथोड। जैसे मैंने यहाँ बनाया, ये हम सिल्वर की कोटिंग करना चाहते हैं आयरन स्पोन के ऊपर। जो हमारे घरों में चम्मच इस्तेमाल होते हैं, ये जो सिल्वर स्पोन होते हैं, ये असल में सिल्वर स्पोन नहीं होती, इसके अंदर आयरन होता है, उसके ऊपर कोटिंग हुई होती है सिल्वर की। तो अगर हमने सिल्वर की कोटिंग करनी है, सिल्वर का हम बनाएंगे एनोड और आयरन स्पोन का बनाएंगे कैथोड। अब इसके अंदर एक्शन क्या होगा? एनोड पे जो मेटल होगी वो जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो मेटल आइंस जो हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। मेटल आइंस इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए, ये मेटल आइंस हैं इस सॉल्यूशन के अंदर आ गए पॉजिटिव, और ये है कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज है। ये